सुबह सुबह का टाइम है, धूप भी लग चुकी है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ है। उसके साथ साथ हम भी निकल चुके हैं अपने रोज़ के काम धंधों पे। और मैं उठ के नाश्ता वास्ता करके उसके बाद जा रहा हूँ खेत में, और आपको दिखाता हूँ कि मैं खेत में क्यों जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पक्षियाँ भी बिल्कुल मधुर सी आवाज़ कर रही हैं, कानों का अच्छा लग रहा है। और अभी मैं खेत में जा रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है ये आपको दिखाता हूँ। हमने इन खेतों में उस टाइम पे मंडुआ बोया था, लेकिन देखो ये काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखो सामने इसमें लगा रहे मयूं। और मैंने बोला था कि खेतों में लगाया जाता है मयूं, और कोई बैल बना हुआ है, कोई हैया बना हुआ है, तो सब लगे हुए हैं मयूं लगाने पे। और तेज और तेज धन कब है। और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और बारी बारी से लगाते हैं, क्योंकि एक आदमी थक जाता है, और इसलिए अभी भैया लगा रहा है, इससे पहले पापा ने लगाया था और अब मेरी बारी है, तो ऐसी बारी लगाई जाती है। और इसके अलावा मुझे जाना है रुपाई में, तो पहले यहाँ का काम निपटा के उसके बाद रुपाई में चलेंगे, और दोनों ब्लॉग आज कंबाइंड में आएंगे। तो जो ये मयो वाला ब्लॉग है ना, ये एक दिन मैं डिटेल में बताऊँगा आपको ये क्यों लगाया जाता है, और उसका एक दिन डिटेल में ब्लॉग रहेगा। तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी, मेरे पास मैंने जानबूझ कर दबाया हो ज़्यादा ताकि खींच ना पाए। और हमने 2 खेतों में लगा दिया है, और ये सबसे बड़े खेत थे, तो इनमें लगाने के बाद अब घर चल रहे हैं, और मैंने रुपाई में जाना है, तो इसलिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और मेरे जो पैर है वो लड़खड़ा रहे हैं, जैसे कि दारू पीने वालों के लड़खड़ाते हैं। थकान लगी है बहुत ज़्यादा, सांस चढ़ रही है मेरी। टाइम हो चुका है रुपाई में जाने का, और मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। शायद उन्होंने पहले तो काफ़ी खेतों में रुपाई कर दी होगी, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ और देखते हैं कि उन्होंने कितनी रुपाई की है। और अगर ज़्यादा कर दी होगी ना, भाई वाट लगने वाले हैं बिल्कुल, लोग बोलेंगे कि मतलब अभी तक कहा था आया नहीं। और अब चलते हैं और देखते हैं कितनी रुपाई की है और कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो ये मुझे पता नहीं है, पूछते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी हल लगाने के बाद हम पहुँचे हैं शमार वाले छोड़ पे, और ये वो वाला खेत है जिसमें पानी खुद निकलता है, और ये है खेत के मालिक, और दूसरे की मेट को उखाड़ के पानी अपने खेत में निकाल रहे हैं ताकि रोपाई हो सके। और वो दूसरे मालिक है, वो अपने खेत में खुद बेंडे लगा रहे हैं, और हम उनकी मदद करने बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे खेत में काम ही नहीं किया, तो हम उनकी मदद क्यों करें, क्यों बताओ, हमें इस बात की जानकारी दो। सारे देखो पहाड़ों में आजकल सारे काम धंधों पे लगे हुए हैं, कोई अपना बीज निकाल रहा है, कोई रोपाई कर रहा है, कोई नीचे, जितने लोग हैं ना सारे काम पे लगे हुए हैं। तो हमने जो है 1 2 3 और 4 खेतों में रोपाई कर दिया। वहाँ नीचे भाभी जी
धान को लगा रही है और इनमें धान भी डाल दिया है। उसके बाद रोपाई की तैयारी है। और यहाँ पे भैया, तीनों भैया ही है, तो क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा खेत है जिसमें बैल नहीं जा सकते, तो उसे बना रहे फावड़े से। अरविंद क्या कर रहा है, मेंढ लगा रहा है। ये बिलायत से आए हैं, 12 साल बाद ये रोपाई कर रहे हैं। अरविंद, तो इन मेंढ लगाने से तुझे एक बंदे की याद आ रही है। वो क्या करता था, जरा आप कुछ संदेश देना चाहोगे आप उनको? डेमो दे दो जरा उनका डेमो दे दो एक। तो हिमांशु भाई, आप याद रखना कि आपका डेमो दिया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये आपका डेमो था। ये आपका डेमो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आपका डेमो। तो भैया क्या लगा रहे हैं? मयू बोलते हैं इसको। भेज क्या बोले थे? हाँ, मैं यो तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। मोदी आवाज। हाँ, देखो भैया, हम भैया की वीडियो बना रहे, भैया लगाएंगे मयू। तो वन मोदी आवाज सुनो माओड़ में। अब पैसिफिक मॉल में, तो भैया की वीडियो चले पैसिफिक मॉल में। अरविंद, आपकी रिक्वायरमेंट से भैया की वीडियो चलेगी पैसिफिक मॉल में। तो ये होता है मयू, और इसमें दरअसल किया क्या जाता है, जैसे कोने हैं, तो जैसे ये वाले ऊपर वाला कोना, नीचे वाला कोना, इनको खोदा जाता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मिट्टी रहती है ना, वो बची रहती है, जो मयू पे नहीं आ पाती, तो इसलिए उसको कुदाल से खोदा जाता है ताकि वो पानी में मिल जाए और समतल हो जाए। तो ऐसा किया जाता है। और ये देखो, बैल से मिट्टी को इधर उधर ले जाया जाता है। खेत हमने बना दिया है कंप्लीट, और ये सबसे बड़ा खेत था। और लड़कियां अभी टीचर रुपाई कर रही है। और अरविंद भाई वहाँ पे खोद रहे हैं जहाँ पे हल नहीं लगी है। कक, अरे कोई बात नहीं, तू जाड़ो ना, तू खोड़ बस, तू काय कर। सबसे बड़ा जो खेत यही था, 6 कंडो पोंगड़ो। मालिक यहाँ पे खाली इधर उधर कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ काम धाम कुछ नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं भट्टाई जी, और इन्हीं का खेत है, इन्हीं की आज रोपाई है। तो अभी कथ्यालान सारा पोंगड़ो पा। तो ये लगा रहे हैं सोयाबीन, जो हम बरसात के टाइम पे भूज के खाते हैं, और बोलते हैं सोयाबीन को भूजने से बारिश नहीं आती है। सोयाबीन, हाँ, सोयाबीन का तेल। ये यहाँ पे वो डाल रखा है, बीज डाल रखा है, और यही वाला रोपना है। और सोयाबीन से हम क्या बनाते, चौसा बना देना, चौसी भात। उत्तराखंड का फेमस डिश चौसी भात। रोटी नहीं खावा ना तो माँ जमता है बेजी। अरे बोले हम छोला तब रोटी खा। मेरी वाले मैं वीडियो बड़ा मैं रोटी नहीं लोड़ा हम तक। या बेटी तुम छोले आप तुम रोटी खा तो मैं सामान तो जाओ ना घर। ये है नहर, और ये आती है आगे से, और यहीं से पानी जाता है रोपाई करने के लिए। और जो ये है, यहाँ से अभी पानी लगा था नीचे के लिए, लेकिन अब मैंने लगा दिया यहाँ के लिए। और जो यहाँ पे जहाँ पे पानी को चेंज किया जाता है एक खेत के लिए दूसरे खेत के लिए, इसको बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में म्योसू। तो मैंने इस म्योसू से पानी लगा दिया है दूसरी जगह। और अब हम जाने वाले हैं सामने दुकान के बिल्कुल सामने। वहाँ पे क्या है कि हमारा जो इनका है खेत है, हमारे भी वहीं पे है, तो वहाँ पे ये पानी जाएगा अब, और वहाँ पे रोपाई करनी है। बाकी हमने यहाँ नीचे वाली रोपाई कंप्लीट कर दिया, और बस बची है आगे वाली, और वो वाली कंप्लीट करेंगे, फिर आज की रोपाई ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं अब लास्ट खेतों की ओर। तो अभी हमें लास्ट खेत में, और यहाँ पे रोपाई का एंड होता है अरविंद भाई के। और यहाँ पे आए हैं ताऊ जी है, जो अभी इसी खेत पे आए हैं, संजू भैया है,
वो भैया है और अरविंद है और भैया ऊपर रोटी खा रहा है। तो सारे यहाँ पे हैं और यहीं पे आज की रोपाई का एंड होता है। तो आपको रोपाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमने इसमें कुछ पुरानी यादें थी जो हमने उजागर की है, आपके सामने रखी है कि हम ऐसा ऐसा करते थे। तो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और उसके अलावा आगे देखते हैं क्या होता है। रोपाई से आने के बाद हम सारे मिट्टी में जो है पूरे कपड़े जो है ख़राब हो चुके हैं और उसके बाद अब हम नहाने जा रहे हैं नदी में। नदी में ठंडा पानी भी काफ़ी रहता है तो मज़ा आता है। ऐसी थकान लगने के बाद थोड़ा थकान को मिटाने के लिए नदी सबसे बेस्ट होता है और अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो आपने हमारा तालाब पहले भी देखा है और फिर से आपको लेके चलते हैं नदी में अपने तालाब के पास। अब हम तालाब पे आए तो हमने क्या पाया कि जिस दिन हमने यहाँ पे तालाब में दीवार दी थी और उस दिन हमने ये दीवार 1 फुट तक की दी थी तो वो सारी तोड़ दी गई है और हमारा जो तालाब का पानी है वो बिल्कुल सुखा दिया गया है। वो बीच वाला पत्थर भी फिर से दिखना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब हमने दीवार दी थी ना उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे वो बीच वाला पत्थर भी पूरा डूब चुका था, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। और अब हम फिर से दीवार देंगे, फिर से यहाँ पे दीवार लगाएंगे और उसके बाद पानी को रोकेंगे, पानी का जल स्तर बढ़ाएंगे और उसके बाद नहाएंगे क्योंकि जितना पानी ज़्यादा होगा उतना नहाने में मज़ा आता है। तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो नहा धो के बिल्कुल तैयार हैं और अब चलते हैं घर और आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे और खुलते रहेंगे ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते रहेंगे ऐसे ही पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ नए नए ब्लॉग्स के साथ। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते रहेंगे ऐसे ही और बने रहिए नमस्ते गढ़वा फैमिली के साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय दोस्तों।